तो शुरू करे। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आश्रम था। उस आश्रम में एक ऋषि रहता था। उस ऋषि का नाम था कोदंड स्वामी। उनके पास बहुत सारे शक्तियाँ, जादू, ताकत रहता था। इस वजह से पड़ोसी गांव वाले भी आकर उनके समस्याएं बताकर हल लेकर जाते थे। एक दिन मल्लिका नाम की लड़की उस ऋषिवर से मिलने आती है। उसे देखकर स्वामी जी ऐसे कहते हैं, क्या चाहिए बेटी? यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारी समस्या क्या है? उस समस्या का हल मैं बता सकता हूँ। स्वामी, मुझे बिहार का उम्र आया पर मेरा शादी नहीं हो रही है। मेरे लिए जो भी रिश्ता आती है वो टूट जाती है। जो भी रिश्ता आता है वो सब टूट रहे हैं। आप ही मेरे समस्या का कोई हल दिखाइए। दुखी मत हो बेटी, मेरी बात मानो। पूरब की दिशा में जाओ, वहाँ तुम्हें एक बड़ी नदी दिखेगी। उस नदी में 30 दिन डुबकी लगाकर नहाना होगा। 31वें दिन तुम्हारा शादी जरूर होगा। ऐसे सुझाव देता है। उसके लिए वो, ठीक है स्वामी, मैं जरूर वैसे ही करूँगी, ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त के बाद वहाँ पर एक आदमी एक बंदर को लेकर आता है। स्वामी, बचपन से मुझे बहुत दिक्कत हो रहे हैं। इस बंदर को नचाकर थोड़े पैसे कमाता हूँ। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, रहने को तो घर भी नहीं, खाना भी ठीक से नहीं खाता हूँ। मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए स्वामी। जरूर बेटा, तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ से पूरब दिशा में दूर सफर करके जाओ। वहाँ पर एक नदी है। उस नदी में जो भी तुम डाल के निकालोगे वो सोने में बदल जाती है। वो सोना बेचकर जो धन मिलेगा उससे खुशी से जी सकते हो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। उसके लिए वो बहुत खुश होकर पूरब की दिशा में जाकर उस नदी के पास जाकर रुकता है। उस नदी के पास खड़े रहकर ऐसे देखता रहता है। तब उसका बंदर ऐसे बोलती है, क्या हुआ? स्वामी ने बोला था ना, जल्दी उस नदी में कुछ तो चीज डालो। ऐसे बोलती है। तब वो, सच है, स्वामी ने बोला था, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं वो भूल चुका हूँ। मेरे पास तुम्हें छोड़कर कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें उसमें डालूं? तब वो बंदर बहुत डर कर, बाप रे, तुम सच में फेंकने वाले हो? बोलकर दूर भाग जाती है। तब वो आदमी चारों ओर देखता रहता है। वो बंदर भी कुछ तो मिलेगा करके आजू बाजू ढूंढती रहती है। इतने में उसको एक अंगूठी दिखती है। वो अंगूठी लेकर उस आदमी के पास जाकर ऐसे कहती है, अरे दोस्त, जरा इधर देखो, क्या मिला है मुझे। बोलते ही वो बहुत गुस्से में, जरा एक मिनट रुको तो, कोई भी चीज ना मिलने पर मैं चिढ़ चुका हूँ, बोलकर उस बंदर को अपने हाथों से दूर फेंकता है। बस वो बंदर तुरंत जाकर उस नदी में गिर जाती है। उसे देखकर वो आदमी ऐसे बोलता है, अरे मेरे दोस्त, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। कहते रहने पर वो बंदर सोने का बंदर बनकर बाहर आती है। उसे देखकर वो आश्चर्यित हो जाता है। अरे बाप रे, अब तुम कैसे हो मालूम है? सोने में डुबोया हुआ गुड़िया जैसे। तुमने जानबूझकर मुझे अंदर डाला ना? मुझे देखो कैसे हो गई हूँ। बोलकर वो बंदर रोती रहती है। तब वो ऐसे कहता है, अरे मैंने सच में ऐसे नहीं किया, वैसे हो गया है। तुम दुखी मत हो, तुम अभी सुंदर दिख रहे हो। तुम्हें देखने के बाद मन को शांति मिली है। अभी जाकर हम बाद में आते हैं। बोलकर उसे लेकर चला जाता है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो बंदर के साथ क्या किया जा सकता है सोचता रहता है। तब उसे एक विचार आती है। उस बंदर को लेकर एक चौक पर चला जाता है और ऐसे करता है, मेहरबान कदरदान साहिबान। देखा, ये बंदर की मूर्ति बोलती है, नाचती है, कूद सकती है, सब कुछ करती है। देखिए इसका कमाल। बोलते चिल्लाता रहता है। सच में उस बंदर को देखकर सब लोग उसे सच्चा मूर्ति मानते हैं और आपस में बात करते रहते हैं। बहुत सुंदर है ये बंदर, बिल्कुल मूर्ति जैसी है और बोलती भी है। आहा। ऐसे चौंक कर उस बंदर को देखते रहते हैं। उस बंदर से वो आदमी सर्कस भी करवाता रहता है। उसे देखने पर सब लोग तालियां बजाकर उस आदमी को पैसे देते हैं।
वैसे हर दिन वो आदमी ऐसे करते बहुत कम समय में ही बहुत पैसे कमाता है। वो उस बंदर से ऐसे बोलता है, देखा, तुम्हारी वजह से इतना पैसे कमाया मैंने। अब मैं निर्धनी नहीं हूँ, ये सब उस स्वामी जी की कृपा है। वैसे ही बिन वजह हुआ वो हादसा इस सब का मूल है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा मन तो बहुत खुश है। तो अब हम उस नदी के पास जाते हैं। तुम्हारे पास जो पुराने सामान है ले आओ, उसे सोने में बदलते हैं। हाँ दोस्त, तुमने सही याद दिलाया, अभी जाते हैं। बोलकर उसके पास से पुराने चीजें इकट्ठा कर वो दोनों नदी के पास पहुंचते हैं। वो दोनों उस नदी किनारे पर बैठकर उनके पास के चीजों को नदी में एक एक करके फेंकते हैं। उनके वैसे फेंकने पर हर चीज सोना बनकर बाहर आती रहती है। वैसे उनका हर चीज डालना और वो सोने में बदलकर बाहर आना चलता रहता है। वो उस सोने की चीजों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी एक लड़की जल्दी से दौड़कर उस नदी के तरफ जाना वो आदमी देखता है। अरे, कोई लड़की उस नदी के पास जा रही है, जाके उसे बचाओ। उस बंदर के वैसे बोलने पर वो आदमी दौड़ते हुए नदी के पास जाकर उस लड़की को बचाकर बाहर ले आता है। तब वो लड़की रोती हुए ऐसे कहती है, कौन है आप? ऐसे क्यों किया आपने? ये 21वीं दिन भी नदी में डुबकी लगाती तो मेरी शादी हो जाती थी। ये स्वामी जी की दिया हुआ वचन है। आपने मेरे कोशिश को खराब किया। अरे, अब कौन मुझसे शादी करेंगे? बोलकर वो रोती रहती है। उसे सुनकर ऐसे कहता है, अरे माफ कीजिए, आप मत रोइए। आपको अगर ऐतराज नहीं है, मैं आपसे शादी करूंगा, क्योंकि उस स्वामी जी का वचन मुझे नहीं पता था। मुझे लगा आप नदी में मर जाओगे, इसीलिए बचाया। आपसे मैं शादी करूंगा। ऐसे कहता है। तब वो खुशी से झूम उठती है। सच्ची? आप मुझसे शादी करेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसे बहुत खुश हो जाती है। तब वो आदमी ऐसे कहता है, अब चलो, इस सब की वजह स्वामी जी ही है। हम स्वामी जी के पास जाकर उनका नमन करके हमारे शादी के लिए स्वामी जी से ही पूछते हैं। तब वो तीनों साथ मिलकर स्वामी जी के पास जाकर ऐसे कहते हैं, स्वामी, जैसे आपने कहा मेरी इच्छा पूरी हुई। 21वें दिन को शादी होगा। कहा आपने? देखिए, मेरा वर मिल गया है। स्वामी, आपके वरदान से बहुत पैसा कमाया मैंने। मेरा मित्र सोने का बंदर बनकर मेरा बहुत काम आया स्वामी। इस संसार में किसकी कहानी कैसे मोड़ लेगी ये कोई नहीं जानते हैं। मैंने जो वरदान दिए है आप दोनों को इतने अच्छे काम आए। देखो, कहावत है कि शादियाँ स्वर्ग में तय होती है। जब वो वक्त आती है किसी के रुकने पर नहीं रुकती है। शादी हो या बारिश, कभी भी किसी के लिए भी नहीं रुकते हैं। किसी के लिए भी एक वक्त आनी चाहिए। वो वक्त अच्छी हो या बुरी, उस समय में निर्धारित हर काम होके ही रहते हैं। सच में स्वामी, भगवान जैसे चाहता है वैसे ही होता है। स्वामी, आप ही हम दोनों का शादी करवाकर आशीर्वाद दीजिए। ऐसे पूछता है। तभी वो स्वामी हाँ कहकर अपनी शक्ति से 2 वरमाला प्रकट कराकर उन दोनों की शादी करते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। धन्यवाद स्वामी, आपने हमारी इच्छाएं पूरी की। हम दोनों अब पति पत्नी हो गए हैं। हमारे जीवन भी खुशियों से भर गया है। बहुत धन्यवाद स्वामी। ऐसे स्वामी जी से अपना आभारी व्यक्त करते हैं। इतने में वो बंदर रूठकर दूर बैठ जाती है। क्या हुआ दोस्त, ऐसे रूठे क्यों बैठे हो? मुझसे गलती हुई है क्या? तुम्हारा क्या? तुम्हारा शादी हो गई है, बीवी आ गई है, मुझसे कौन खेलेंगे? मेरा क्या होगा? ऐसे बंदर के पूछने पर सब लोग बहुत हंसते हैं। तुम्हें दोस्त चाहिए क्या? आ जाओ, मैं एक नया दोस्त देता हूँ। बोलकर एक गोल्डन बंदरनी को प्रकट करता है। उस बंदरनी को देखकर बंदर ऐसे बोलता है, स्वामी जी, ये तोहफा मुझे बहुत पसंद आई, हमारी भी शादी करा दो। जरूर करवाऊंगा। ऐसे बोलकर उन दोनों बंदर का भी शादी करवाता है स्वामी जी। वो बंदरनी हंसती खुशी में, स्वामी, हम दोनों हमेशा खेल सकते हैं, ये सब आपकी कृपा है। ऐसे हंसते हैं। वो सुनकर स्वामी जी भी हंसते हैं। ऐसे वो सब मिलकर
एक ही घर में रहते एक ही परिवार जैसे खुशियों से अपना जीवन बिताते रहते हैं। ऐसे स्वामी जी के वरदानों के वजह से 4 लोगों की जिंदगी में खुशियाँ भर आती है। ऐसे वो आदमी और वो बंदर अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए खुश रहते हैं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जो जैसे लिखा रहता है वैसे होकर ही रहता है। वो सब भगवान की कृपा है। भगवान की इच्छा को टालकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनके जीवन में इतनी खुशी आने की वजह है भगवान की लीलाएं समझना किसी की बस की बात नहीं है। जो भी भगवान के प्रार्थना करते